गाजा सीमा समुदायों के पुनर्निर्माण का पहला चरण, उन पर हुए नरसंहार के 2.5 साल बाद। यहूदी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत उत्तरी अमेरिका व दुनिया भर के यहूदी नेता किबुत्ज एन हशलोसा में निर्माण परियोजना की आधारशिला रखने समारोह में जुटे। इजरायली सरकार और यहूदी परोपकारियों और संगठनों द्वारा वित्त पोषित योजना के तहत पश्चिमी नेगेव में 1000 घर बनाए और फिर से बनाए जाएंगे। पहली 46 इकाइयां एन हशलोशा में बन रही हैं, जहां 7 अक्टूबर को 90 आतंकवादी घुसे थे और 4 इजरायली मारे गए थे। हम 1000 घरों के निर्माण, 20 किबुत्जों के विस्तार और प्रत्येक में लगभग 50 नए घरों के आधारशिला समारोह की शुरुआत करते हैं। विजय यही है कि निर्माण जारी रहे, विकास जारी रहे, पूरी दुनिया से 1 मिलियन यहूदी आप्रवासियों को लाया जाए और इजराइल के दक्षिण और उत्तर का पुनर्वास जारी रहे। अल-अलमोब में कहा कि वो गाजा से सटे इलाके की आबादी दोगुनी करना चाहते हैं, खासकर यहूदी एजेंसी के उस काम के साथ जो 7 अक्टूबर के हमलों में तबाह हुए समुदायों में यहूदी प्रवासियों को इजराइल लाता है। इससे प्रतीकात्मकता जुड़ती है। ये मकानों नहीं, जज्बे के बारे में है। आदर्श समाज एक पूर्ण जीत है। ये युद्ध के मैदान में नहीं है। ये हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के बारे में है। और साथ ही हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों को कभी मत भूलो। उन्हें एक आशा दो, शोकाकुल बंधकों के परिवार को। शोकग्रस्त परिवार के एक सदस्य ने समारोह में आवाज उठाई। मुख्य वक्ता बेत्सलेल स्मोत्रिच के भाषण के दौरान एयाल एशेल, जिनकी बेटी आईडीएफ ऑब्जर्वर रॉनी 7 अक्टूबर को मारी गई थी, ने वित्त मंत्री से सरकार की हमलों से पहले व बाद की विफलता पर तीखे अंदाज में टोक दिया। दुनिया के सभी यहूदियों को समझना चाहिए कि ये सरकार इजराइल राज्य में एक अपूरणीय आपदा ला रही है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो रोनी की रक्षा करते। रोनी जल गया था। तुम मेरी रक्षा नहीं करते और मुझसे प्यार भी नहीं करते। एशेल उन कुछ लोगों में से एक था जिन्होंने स्मोट्रिच की यात्रा का विरोध किया, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी 7 अक्टूबर के लिए जवाबदेही की कमी को लेकर नाखुश हैं। लेकिन एक सरकारी मंत्री का आम जनता के किसी सदस्य द्वारा सामना किया जाना और बाहर न जा पाना जितना दुर्लभ है, इसके बावजूद स्मोट्रिच ने अपनी बात जारी रखी और उस $330 मिलियन का अनुदान के बारे में बताया जो सरकार ने यहूदी एजेंसी की पहल के लिए देने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना के लिए जो धन जुटाया गया, उसका अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत दाताओं या समूह धन संग्रह अभियानों से आया, जिसमें मुख्य दान शिकागो और फ्लोरिडा के समूहों से आए। और ऐसे समय में जब राजनीतिक ध्रुवीकरण, यहाँ तक कि खुद पार्टियों के भीतर भी अपने चरम पर है, यहूदी समूह इजराइल के समर्थन में अडिग बने हुए हैं। हमारे लोगों में हमेशा मतभेद रहे हैं, लेकिन अब मुश्किल हालात में हमें एकजुट होना है। मुझे लगता है यही इसका प्रतीक है। मुझे लगता है प्रवासी समुदायों ने जो हुआ उसे डर और सदमे में देखा। ये सम्मान है, साथ ही फिर से निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है। इजराइल और प्रवासी समुदाय अपनी अपनी गति से 7 अक्टूबर के हमलों से उबरने और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदी राज्य और यहूदी समूहों की संयुक्त कोशिशें गाजा सीमा के समुदायों का भौतिक रूप से पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रही हैं, शहीद पीढ़ी की याद और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ हेतु।